हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि स्वस्थ और मस्त ही होंगे। एक बात बोलूँ क्या? आप लोग सोचते होंगे कि जो है मैं रोज रोज रेगुलर ब्लॉग क्यों नहीं डालती हूँ, वीडियो क्यों नहीं डालती हूँ। बात यह है ना कि मैं रोज वीडियो नहीं बना पाती, इसीलिए मैं रोज वीडियो नहीं डालती। मेरी तबीयत सही नहीं रहती। मैं बाहर जब बैठती हूँ ना शाम को, तभी मैं लाइव भी आती हूँ। थोड़ी देर के लिए आऊँ, चाहे तो 5 मिनट के लिए आऊँ, पर मैं लाइव आती हूँ। बाहर जब बैठती हूँ ना तभी मैं थोड़ी देर के लिए चाहे एक वीडियो बनाऊँ चाहे 2 वीडियो बनाऊँ, पर छोटा सा एक वीडियो बना देती हूँ। और मेरी जब तबीयत सही हो जाएगी ना, तब उसके बाद में मैं रेगुलर वीडियो डालूंगी आप लोगों को। मैंने सोचा था, बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं बताऊं बताऊं, पर मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बताई नहीं। आज मैं टाइम निकाल के, वैसे कोई काम नहीं करती हूँ, पर मेरी तबीयत सही नहीं रहती, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। क्योंकि हमारे यहाँ छोटे से बेबी आने वाला है और हमारी तबीयत इसीलिए सही नहीं रहती। हमारे डिलीवरी का टाइम भी आ गया है। और आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे पति, मेरे हस्बैंड कहाँ पे हैं। मेरे हस्बैंड मेरे जेल में हैं। वो किसी चक्कर में, अब आप लोग को विश्वास नहीं होता होगा कि शायद मैं मजाक कर रही हूँ या व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ, या फिर मैं अपने सब्सक्राइबर आगे बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये देखिए, मेरे हस्बैंड जेल में है। बात यह है कि जो इनके गांव में एक आदमी रहता था, वो चोर था। और उसने मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, और जो है यहाँ पे कुछ पुरानी गाड़ियाँ मैं बेचता हूँ, तुमको बेचना हो तो हमारी गाड़ी, एक गाड़ी बिकवाओगे तो 1000 रुपये मिलेगा। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं अगर कोई खरीदेगा तो हम भाई बिकवा देंगे। तो इन्होंने जो है एक गाड़ी बेच दी और उस पर 1000 उसने दिया। तो ऐसे ही उसने एक दिन क्या किया, उस चोर ने मेरे हस्बैंड को, मैं यहाँ पे थी मायके में, मेरी मम्मी मुझे रिवाल आई थी, और मेरे हस्बैंड को उसने रात में 11 बजे फ़ोन किया, कहने लगा कि भैया बात यह है कि हम रास्ते में फंस गए हैं और आप आओ और हमारी गाड़ी को धक्का दे दो आके, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड ने, वो ज़्यादा ही दयालु है ना कुछ, तो क्या किए, रात में आए और टोचिंग बोलते हैं ना, टोचिंग, उन्होंने टोचिंग दी, गाड़ी को धक्का मारा। और धक्का मारते हुए आ रहे थे तो उन्होंने, पुलिस वहाँ पे दिखी रास्ते में, जहाँ लखनऊ है, लखनऊ रास्ते मोहनलालगंज में, वहाँ रोड पे पुलिस दिखी। तो पुलिस ने उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो उतने में वो चोर गाड़ी छोड़ के भाग गया। वही चोर जो इनके गांव में रहता है, वही चोर जो है गाड़ी छोड़कर भाग गया। मेरे हस्बैंड तो भागे नहीं, क्योंकि उनको किसी बात का डर ही नहीं था। किस बात का डर, जब चोर हो तो भागेगा ना। तो वो वहाँ खड़े रह, कहने लगे, बोले क्या, पुलिस बोले कि क्या, कहाँ लेके जा रहे हो गाड़ी, कैसे क्या। तो वो तो अपनी बाइक से आ रहे थे। और उस दिन मुझे ना मेरे पेट में दर्द भी था, तो मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि मैं उधर कोचिंग देने जा रहा हूँ उनको, अब कहो तो आ जाऊँ। तो हमने कहा कि हाँ थोड़ा दर्द भी है, तो शायद क्या मालूम कब कितने टाइम कहाँ जाना पड़ जाए, तो तुम आ जाओ। वो आ ही रहे थे, रास्ते में थे, कि पुलिस ने जब उनको पकड़ लिया तो चोर तो छोड़ के भाग गया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को पुलिस ने बंद करके रखा। तो पुलिस ने फ़ोन किया होगा मेरी सासू माँ के पास। तो मेरी सासू माँ क्या बोली कि जो है उनके ससुराल वाले खुद ही छुड़ा लेंगे। तो फ़ोन नहीं किया उन्होंने, हमें नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड कहाँ बंद है कहाँ नहीं बंद है, उन्होंने बताया ही नहीं हमें। और हम इंतज़ार करते रहे, बैठे रहे। फिर उसके बाद में जब हमको पता चला, अगले दिन पता चला, तो हम वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ देखे जाके, जब मोहनलालगंज थाने में पहुँचे, वहाँ पे देखे तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इन्होंने हमें फंसा दिया है झूठ बोलकर, चोर भाग गया था। फिर उसके बाद में उन्होंने एड्रेस बताया कि वो वहाँ पे हैं। जब उनको वहाँ से चोर को पकड़ के लेके आए तो वो चोर झूठ बोला कि जो है यही गाड़ी बेचते हैं, यही मंगवाते हैं। उनको थोड़ी नहीं पता था कि वो चोरी की गाड़ियाँ थी। और फिर उसके बाद में जब वो गाड़ी जब बेच दिए थे तो पुलिस ने पूछा तो उन्होंने बता दिया कि जो है हाँ हमने जहाँ जहाँ गाड़ियाँ बेची हैं, जिसको गाड़ी दी है हम बता रहे हैं। उन्होंने बताया। फिर जब हम लोग, हमारे यहाँ घर से सब लोग गए, तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ सबसे रिक्वेस्ट किया मैंने अपने पति के लिए। और छोटा सा बाबू है ना मेरा, कृष्णा, वो भी गया। हम उनके सामने रोए गिड़गिड़ाए कि हमारे पति निर्दोष है, उनको छोड़ दो, पर उन्होंने नहीं छोड़ा। और उल्टा बोलने लगे कि क्या तुम्हारा पति चोर है, पर वो ऐसे नहीं है। आप लोग देखना, हमारे कोई भी वीडियो में देखना, ऐसा नहीं है। वो हमारे हस्बैंड करते हैं फर्नीचर का काम, मेरे पापा ने सिखाया, उनकी जब बहन ने धोखा दिया था, उन्हें भगा दिया था अपने यहाँ से।
फिर उसके बाद में जब वो नहीं छोड़े तो कहने लगे उनको कोई मारेगा नहीं पीटेगा नहीं। मैं बाहर खड़ी थी, उन्हें अंदर मारा जा रहा था, पुलिस उनको बहुत मार रही थी, बेल्ट से मार रही थी। मैंने कहा कि मुझे उनसे एक बार मिलवा दो, मुझे उन्होंने नहीं मिलवाया। और उसके बाद में हमारे पापा मम्मी सब और हमारे जो जेठ जी हैं और सब लोग हैं ससुराल के, सब लोग रोने लगे। फिर उसके बाद में उन्होंने 5 दिन लगातार मोहनलालगंज थाने में 5 दिन लगातार मेरे हस्बैंड को बेल्टों से मारा। उन्हें क्या पता था कि हम किसी के साथ भला करने जाएंगे, वो उल्टा ही हमें फंसा देगा। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग कभी ऐसा मत करना, कभी कोई बुलाए तो कभी मत जाना। आज हम इस हालत में हैं, आज हमारे माँ और बाप, हमारे मम्मी पापा नहीं होते तो हम कहीं के नहीं थे। कहाँ से लाते अपने छोटे से बाबू के लिए दूध, कहाँ से लाते हम अपने खाने के लिए खाना, कहाँ जाते हम। आज मैं बता दूं कि आज आपके पास छोटा सा ब्लॉग डाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को बंद हुए 1 महीना 20 दिन हो गया है। पापा मेरे उसी दिन से, जिस दिन से वो बंद है, मेरे पापा उसी दिन से दौड़ रहे हैं कि जो है हम उनको छुड़ा लें, उसी दिन से दौड़ रहे हैं। और एक बात और बता दूं, मेरे पापा ने जो मेरी शादी में गाड़ी दी थी अपाची, उसको वो उसी गाड़ी से आ रहे थे, टोचिंग दे रहे थे। पर पुलिस के देखा ना क्या, वो जो पुलिस है ना उसने झूठ बोला। क्या बोला कि जो है वो तो हमको लावारिस थी, वो तो कहीं हमको जंगल में पड़ी मिली। पुलिस ने अपने बड़प्पन के लिए, अपना बढ़ाने के लिए उन्होंने झूठ बोला। झूठ बोल के बताया कि नहीं वो हमको तो लावारिस में मिली, लावारिस में हमारी गाड़ी डाल दी गई। कम से कम 5-6 दिन पापा हमारे दौड़ते रहे वहाँ थाने, मोहनलालगंज थाने में। जब वहाँ पे पहुँचे, कागज वागज भी लेकर पहुँचे, पापा के नाम पे गाड़ी है। जब पापा के नाम पे गाड़ी है, पापा वहाँ पहुँचे, उन्होंने कागज भी दिखाया। उसके बाद में पुलिस क्या की कि पहले गाड़ी तो सुरक्षित खड़ी थी बाहर पेड़ के नीचे, उसके बाद में गाड़ी को फेंक दिया उन्होंने। शीशा भी टूट गया, सब टूट गया पूरा। अब उनसे पूछो कि जिसने पापा ने हमारे दहेज में, हमारी शादी में उन्होंने 1-1 रुपए जोड़ के कैसे हमको गाड़ी दी थी, वो हम जानते हैं। हम जानते हैं या फिर वो जानते हैं। मेरा छोटा भाई है, वो भी थोड़ा कमाने लगा, इतना नहीं, पैसे नहीं कमाता इतने, पर थोड़ा बहुत सहारा करने लगा। उसने भी कुछ पैसे जोड़ के जो है गाड़ी में लगाया हमारी शादी की। वो क्या जानेंगे जिसने फेंक दी गाड़ी, वो क्या जानेंगे। आप लोग यही सोचते होंगे कि ये तो हमेशा खुश रहती है, कभी कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, पर हम इसीलिए आज वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमारा दुख तकलीफ कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, गरीब का कोई नहीं होता। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम हमेशा मायके में क्यों रहते हैं, क्यों रहते मायके में। आप लोगों को नहीं पता है मायके में क्यों रहते हमेशा। हमारे ससुराल में हमारे पास कोई घर नहीं है, इसलिए हम मायके में रहते, कोई घर नहीं है। जब शादी हुई ना तो मेरे पापा ने सिर्फ लड़का लड़का देखा था कि नशा नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। आज उसी का फल भुगत रहे हैं क्या। ससुराल में भी ऐसे लोग हैं कि कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई नहीं करता। पहले वो पीको सिलाई होती है ना, रुपस्टे में पीको सिलाई होती है साइड में, वो काम करते थे पहले। फिर उसके बाद हम दोनों वहाँ पे गए, वहाँ सूरत में उनकी बहन के पास उनका कारखाना था और वहाँ पे काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से भी कोई पैसे से नहीं देते थे, तो हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे पूर्वा से हमने हेल्प ली, मदद ली यहाँ से, और पैसे लेकर फिर हम वहाँ रूम का भाड़ा दिए। फिर वहाँ से हम आ गए। हमारे पापा ने कहा कि आप यहाँ आ जाओ, हम दूसरा काम सिखाएंगे। मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को फर्नीचर का काम सिखाया। तो अब ये थोड़ा थोड़ा काम करने लगे थे। ये करते थे ठेकेदारी, अभी भी करते थे, अभी भी करते थे। ये उस दिन आ रहे थे तभी फंसे। मेरे ससुराल में भी कोई भी हमारे लोगों की हेल्प या मदद नहीं करता। इतने दिन हो गए जब से मेरे पति जेल में है, तब से वो हमें देखने नहीं आए, ना हमें आए ना हमारे बाबू को देखने आए। और आज कल ही का ही टाइम चल रहा है जो हमारे यहाँ डिलीवरी होने वाली है, हमारे यहाँ छोटा सा बाबू आने वाला है। जब मेरी शादी हुई ना तो 6 महीने तक जब हमें कुछ नहीं हुआ ना, हमारे यहाँ बाबू नहीं आया ना, तो वो लोग बोल दिए मेरे पति से कि इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं होगा, ये बांझ है। जब बाबू आ गया तब भी कोई देखने नहीं आता। मेरे पति को क्या, हमको सबको एक साथ ही छोड़ दिए। जब हमने अपना अधिकार मांगा ना, तो पता नहीं क्या मेरे पति को ही भड़का दिया और उनको ही रख लिए। और फिर हम दर दर भटकते रहे कि कहाँ है वो, कहाँ है। नहीं आए, वो भी नहीं आए, और उनको भी समझा लिया।
जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए, कहाँ रहे जाके। ससुराल में भी घर नहीं है, ना ही तो वो लोग खेती भी नहीं देते थे कि अनाज भी कहीं से ला सके। अपने छोटे से बाबू को कहाँ से दूध लाते कहाँ से दूध। अभी भी मैं यहाँ पे हूँ, किससे बोलूँ अपनी प्रॉब्लम। आप लोगों के सामने अगर मैं ला रही हूँ तो मेरी थोड़ी हेल्प करना, मेरा सपोर्ट करना, मुझे आगे बढ़ाना। मैं कभी आप लोगों के सामने ऐसे नहीं आती। मेरे मम्मी पापा का हुलिया देखो जरा, कैसे दर दर भटक रहे हैं वो, उनको छुड़वाने के लिए सिर्फ कि वो छूट जाए। और गाड़ी भी वहां पे लावारिस में डाल दी, फेंक दिया। मेरे पापा कैसे 1-1 रुपए जोड़ के मुझे दहेज में दिए होंगे, वो उनको पता होगा। क्या समझोगे आप लोग। मेरे हंसते खिलखिलाते कभी चेहरे पे जाना नहीं कि नहीं वो तो बहुत सही है, अपने मायके में रहती है, बाहर रहती है, किसी को मेरा दर्द, किसी को मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देगी, कभी नहीं दिखाई देगी। और पता है वहाँ के लोग, मेरे ससुराल के लोग क्या बोलते हैं कि वो तो बहुत खुश है, वो अपने मायके में रहती है, ससुराल में कभी नहीं रहती। मेरी सास सूट पटांग बोलती है। मैंने जब वो जेल में बंद हुए ना, तो हमने उनसे कहा कि उनको छुड़वा लो, उन्होंने ऊट पटांग मुझे गाली भी दी। जो गरीब होता है ना, जिसके पास कुछ नहीं होता, उसका कोई नहीं होता है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए भगवान बन गए बस, और हम किसी के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। आप हमारा फुल वीडियो देखना और हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर और सपोर्ट करना। बस जिस दिन वो आएंगे ना छूट के, हम उस दिन एक नया ब्लॉग बनाएंगे, फिर आप लोग देखना।